हेलो माय डियर लर्नर, तो कैसे हैं आप सब लोग। और अगेन हम एक न्यू स्टोरी को कवर करने वाले हैं। और आज की हमारी जो स्टोरी है वो है शैतान बंदर। शैतान बंदर या नटखट बंदर है ना, या मस्तीखोर बंदर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी है उसका नाम है हमारा द नॉटी मंकी। नॉटी का मतलब होता है शैतान, या एक ऐसा व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं, जैसे बच्चे जो होता है उसके लिए अपन बोल सकते हैं नॉटी बॉय। ठीक है, यानी कि शैतान बच्चा, ये जो मस्तीखोर बच्चा रहता है। ठीक है, तो नॉटी मंकी यानी कि शैतान बंदर। ठीक है, यहाँ पर फिर से आ रहा है वंस। वंस एक बार की बात है। देर यानी वहाँ, वाज यानी था, मीन मीन से होता है एक ऐसा व्यक्ति है ना जो दुष्टतापूर्वक व्यवहार करता है ना, दूसरे को तंग करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरे को परेशान करता है, उसको खुशी मिलती है। इसके स्थान पर हम विग्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर वाज ए मीन मंकी। मंकी मीन्स को क्या होता है, बंदर। एक बार एक दुष्ट बंदर था। ठीक है, अब देखो इसमें आ रहा है ही, यानी वहाँ यूज्ड टू यानी करता था। क्या करता था? यूज टू का यूज़ हम पास्ट की हैबिट को उपयोग करने के लिए करते हैं, जिसका मतलब होता है करता था, यानी कि कोई सा भी काम करता था। और कौन सा काम करता था इसके बारे में जो आगे वाली जो वर्ब आएगी वो हमको जानकारी देगी। ही यूज टू हरास। हरास हरास मीन्स होता है परेशान। स्मॉलर यानी कि छोटे एनिमल्स मीन्स जानवरों को। वो क्या करता था, छोटे जानवरों को हमेशा परेशान किया करता था। द एनिमल्स यानी कि जानवर, वर यानी कि थे, फेड अप मीन्स परेशान हो जाना है ना, ऑफ हिम यानी कि उससे। जो छोटे जानवर थे वो उससे क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वन डे एक दिन की बात है। ए क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, जेकाल मीन्स होता है सियार, डिसाइडेड पास्ट सिंपल टेंस है, डिसाइडेड निश्चय किया, टू टीच हिम, टीच मीन्स पढ़ाना, हिम यानी उसको, लेसन मीन्स पाठ। तो एक दिन क्या होता है, एक जेकाल जो होता है वहाँ उसे एक पाठ पढ़ाने की निर्णय लेता है। सो यानी कि इसलिए, ही यानी कि वहाँ, सेड टू द मंकी, इसलिए वह मंकी से कहता है, बंदर से कहता है, यूर बॉडी यानी कि तुम्हारा जो शरीर है, इज यानी है, वेरी अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक है। तुम्हारा जो शरीर है, बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बट किंतु, इट डजेंट ग्लो, लेकिन यहाँ ग्लो नहीं कर रहा है। ग्लो मीन्स क्या होता है, चमक नहीं रहा है। ठीक है, इफ़ यानी कि यदि, यू डू यानी कि आप तुम यदि करो, एज आई टेल यू जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, तो क्या होगा, योर बॉडी तुम्हारा जो शरीर है, विल ग्लो यानी कि वहाँ चमकेगा, लाइक द मून यानी कि चंद्रमा के जैसे। यदि तुम एक काम करो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करते हो, तुम्हारा जो शरीर है वहाँ चंद्रमा की जैसे चमकने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो यूर बॉडी विल ग्लो, ग्लो मीन चमकना, लाइक द मून चंद्रमा की जैसे। लाइक मीन के समान भी होता है, लाइक मीन्स पसंद करना भी होता है। तो यहाँ पर जो लाइक आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, के समान, जो एक प्रीपोजिशन है। और ये जो टेंस है हमारे पास में फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो बंदर ने कहा उससे कि यदि तुम एक काम करते हो जैसा मैं बोलता हूँ, तो तुम्हारा जो शरीर है वहाँ बॉडी है वहाँ चंद्रमा के जैसे चमकने लगेगा। दिस यानी कि इससे, द गोट मंकी एक्साइटेड, यहाँ पर एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब गोट है इसका कोई एक शाब्दिक अर्थ नहीं है। यहाँ पर हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि पैसिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम वास का यूज़ भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इस वजह से क्या होता है कि जो ये घटना होती है, मंकी जो जेकाल रहता है उससे बोलता है, तो जो मंकी जो रहता है वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द जेकाल यानी कि जेकाल सियार, कंटिन्यू मीन्स तो कंटिन्यू रहता है, निरंतर रहता है, जारी रहता है। इफ़ यू ईट द फ्रूट, ईट यानी खाना, फ्रूट मीन्स फल, ऑफ हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग। ठीक है, यदि तुम स्वर्ग के फल खाते हो तो यूर बॉडी, तुम्हारी बॉडी है, विल लाइट अप। लाइट अप मीन्स होता है प्रकाशमान हो जाना है ना, चमकने लगना। तो तुम्हारी बॉडी जो है वो चमकने लगेगी। आगे देखते हैं। द फ्रूट यानी कि फल, लाइस, लाइस का मतलब होता है होना। एक लाई का मतलब होता है लेटना, एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पर लाइस का मतलब होता है होना। ठीक है, तो द फ्रूट लाइस ऑन द फोरहेड, ऑन मीन्स पर, फोरहेड मीन्स सिर पर, ऑफ यानी का, एन एलिफेंट मीन्स हाथी के। ठीक है, तो जो फ्रूट है वो हाथी के सिर पर है। ठीक है, वेन यानी कि जब, यू सी तुम देखते हो, एन एलिफेंट यानी कि हाथी को देखते हो, जब कभी भी तुम हाथी को देखते हो, हिट हिज फॉरहेड, फॉरहेड मीन सिर को, हिट यानी मारना है ना, उसके सिर को मारना। किससे मारना, विद यानी से, स्टोन यानी पत्थर से। जब कभी भी तुम किसी हाथी को देखो तो उस हाथी को एक पत्थर से मारना। कहाँ पर, उसके सिर पर। एंड यानी कि और, द फ्रूट यानी कि जो फल, विल कम डाउन में से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाना। तो ऐसा करोगे तो जो फ्रूट रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और वह कहाँ के फ्रूट है, स्वर्ग के फ्रूट है, और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हाथी के सिर पर। सो इसलिए, वेन यानी कि जब, द एक्साइटेड, एक्साइटेड में उत्तेजित, मंकी यानी बंदर, सा यानी देखा, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा, एन एलिफेंट। तो क्या होता है कि जब जो एक्साइटेड मंकी था
उत्तेजित मंकी था, उसने एलिफेंट को देखा तो क्या होता है, ही यानी कि उसने, थ्रेव ने मारा, स्टोन यानी कि पत्थर को, ऑन यानी कि पर, हीज यानी कि उसके, फोरहेड में से सिर पर। तो क्या होता है कि वहाँ क्या करता है, एक पत्थर को उठाता है ना, और उसको किस पर मारता है, हाथी के सिर पर मारता है। यहाँ पर जो हीज आ रहा है ये हाथी के लिए आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। द एलिफेंट यानी कि एलिफेंट चार्ज में से तो होता है ना, हो जाना या बन जाना, ठीक है। एंग्रीली यानी गुस्से से, ठीक है। तो जो हाथी था वह गुस्से से पागल होगा, ठीक है, या टूट पड़ना, ठीक है। द एलिफेंट चार्ज एंग्री, टूट पड़ना, एट द मंकी है ना, मंकी पर। तो क्या होता है कि वह जो हाथी जो रहता है वह गुस्से से मंकी पर टूट पड़ता है। द स्केर्ड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ, मंकी है ना बंदर, रेन अवे मीन्स भाग जाना, ठीक है। तो जो डरा हुआ जो मंकी जो था वो पूरी तरीके से भाग जाता है। ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवर, थैंक्ड यानी धन्यवाद देते हैं, द एलिफेंट यानी एलिफेंट को, एंड यानी कि और, द जेकाल यानी कि जो सियार जो रहता है, एंड द जेकाल फॉर राइडिंग मीन्स क्या होता है, सवारी करना, दे मैंने उनको, ऑफ द विकेड मंकी। अब यहाँ पर राइडिंग का मतलब क्या होता है, राइडिंग मतलब होता है भगाते हुए सवारी कराना, ठीक है, ठीक है। विकेड मीन्स क्या होता है, विकेड मीन्स होता है, विक्ड मीन्स होता है दुष्ट, एक ऐसा आदमी जो दुष्टता का काम करता है, ठीक है, दूसरों को परेशान का काम करता है। तो क्या होता है यहाँ पर, फिर से मैं इसको रिवीजन कराना चाहूँगा, ठीक है। तो द स्केर्ड मंकी रन अवे, जो डरा हुआ जो मंकी था वह तो भाग जाता है। ऑल द एनिमल्स थैंक्ड द एलिफेंट, सभी जानवर जो रहते हैं वो एलिफेंट का धन्यवाद करते हैं। एंड द जैकल, और जैकाल का धन्यवाद करते हैं, है ना, फॉर राइडिंग देम ऑफ द विकेड, है ना, द मंकी। राइडिंग देम का मतलब, राइडिंग देम ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाने से, ठीक है। तो जेकाल का और एलिफेंट का धन्यवाद करते हैं सभी जानवर, ताकि वे उस जेकाल से, विक्ड मंकी जो रहता है यानी कि दुष्ट मंकी जो रहता है उससे वो छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है। मॉरल क्या है इस स्टोरी का, यानी कि इविल मीन्स होता है बुराई, और इविल मीन्स बुराई, एंड यानी एंड, ठीक है। तो इसका मोरल ये निकला हमारा कि बुराई का अंत बुरा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आज की स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि एक न्यू वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ ही यदि आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।